नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर गरिमा पुनः हाजिर हैं आपके अनुरोध पर। आपने कहा था हमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अर्थात GERD पर कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे या होम रेमेडीज बताइए। तो मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ कि आपके साथ में ये जानकारी साझा कर सकूं कि किस प्रकार आप अपने शरीर को GERD के जैसे रोग से आप मुक्त करवा सकते हैं। वास्तव में यह रोग नहीं, यह एक ऐसा सिम्टम है जो आप स्वयं अपने स्ट्रेस से, अपने खान पान से और अपनी लाइफ के अनुशासन को छोड़कर अगर आप इस प्रकार से किसी प्रकार के व्यसनों में पड़ जाते हैं तो यह रोग आपको ग्रसित करना शुरू कर देता है। हमें पता है कि GERD में लोअर स्फिंक्टर जो होता है, हमारी फूड पाइप जो होती है, उसका नीचे का जो ढक्कन होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है। जब भोजन पाचन के लिए पेट में यानी कि खाने की थैली में जाता है तो वहां पर वो इकट्ठा होता है, वो ऊपर की तरफ को उछाल छोड़ता है। तो जितना हमारा मिडल ऑफ चेस्ट होता है वहां पे हार्ट बर्न होता है, हेवीनेस होती है, दर्द होता है, एसिडिटी होती है, मुंह में पानी आता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं और हम एंशियस हो जाते हैं कि हमें क्या हो रहा है। भागने लगते हैं डॉक्टर्स के पास, बजाय इसके कि अपने घर में बैठे हुए जितने डॉक्टर्स हैं उनके साथ में हम कुछ चीजें लेकर के अपने आप को स्वस्थ कर सकें। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार हमारे स्टमक को शुद्ध करने के लिए 16 प्रकार की विधाएं जो हैं वो बताई गई हैं। 16 प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे या होम रेमेडीज बताई गई जिससे आप अपने स्टमक को फुल्ली क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना चाहिए। अपने भोजन का समय निर्धारण करना अति आवश्यक है। सुबह आजकल हमने देखा है ऑनलाइन और चीजें होने की वजह से नाइट लेट शिफ्ट्स लगती हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये सबसे बड़ा GERD का इन्विटेशन है। तो इसलिए चाहे भले ही आप रात को लेट सोए हैं, सुबह उठिए, अपनी जो नित्यचर्या है उसको कीजिए और लगभग 8:30 बजे के करीब आप अपना नाश्ता 8:30 से 9:30 बजे के बीच में लेकर के फिर चाहे आप रेस्ट कर सकते हैं, बट वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के बीच में दूसरा अन्न ले सकते हैं। भूख नहीं लगने देंगे, भूख से पहले ही आप अपने शरीर में कुछ ना कुछ डाल देंगे। उसके पश्चात शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप अपना डिनर या कुछ भी ले लेंगे। 9 साढ़े 9 बजे के करीब में कुछ लाइट आप या लिक्विड आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि रात को सोने से लगभग 2 घंटे पहले आपका भोजन जो है वो पूर्णतः हो जाना चाहिए, ताकि आप जितना लेटे और उसकी वजह से कहीं पे आपके GERD के सिम्टम्स आना शुरू हों तो उसको आप लाभान्वित कर सकें। पहला था कि आप समयानुसार संतुलित भोजन करेंगे। सेकंड है कि आप भोजन को किस प्रकार करें। आपका सॉलिड पार्ट कितना होना चाहिए, आपका लिक्विड पार्ट कितना होना चाहिए और आपका फूड का जो थैली है यानी कि स्टमक है वो कितना खाली रहना चाहिए। तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1/3 पार्ट हमारा सॉलिड होना चाहिए जिसमें हम अपनी चपाती, अपने चावल या अपनी सॉलिड सब्जी रख सकते हैं। 1/3 पार्ट आपका लिक्विड होना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार से डिटॉक्स वाटर है, कोई भी आप डिटॉक्स वाटर ले लीजिए या दाल का पानी ले लीजिए या सूप ले लीजिए या तरीदार सब्जी ले लीजिए, तो उसका 1/3 पार्ट होना चाहिए और 1/3 पार्ट जो है वो आपका खाली रहना चाहिए। अर्थात एक तो नहीं होना चाहिए बहुत जोर की भूख लगी है, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और जब आपको भूख का समय है तो उसमें निर्धारित मात्रा में आप अपना भोजन कीजिए। इससे आप अपने GERD के सिम्टम्स को काफी हद तक रोक सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आती है कि आप हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि अनुशासित भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। सेकेंड हमने डिस्कस किया भोजन कितना होना चाहिए। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं कि भोजन क्या होना चाहिए। अर्थात अगर हमें GERD से बचाना है, अपने आप को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से बचाना है, तो हमें सबसे पहले कोई भी इरिटेंट फूड नहीं लेना है। इरिटेंट फूड क्या हुआ? वो फूड जो आपका लगभग 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के बीच में या 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री मैक्सिमम मान लीजिए, इससे गर्म जितना भी फूड होगा वो इरिटेंट होगा आपको। 21 डिग्री से नीचे, 15 डिग्री से नीचे जो फूड होगा वो भी आपके इसोफेगस के लिए इरिटेंट होगा। तो अर्थात हम क्या छोड़ रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, अल्कोहल, कॉफी, टैनिक एसिड, मिर्ची, अचार, तला भुना,
ये हमें रेगुलरली लेना ही नहीं चाहिए। कभी वार त्योहार में जिस प्रकार से बताए गए वार त्योहार है उनमें जो जो भोजन लिखा गया वो आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, उसमें भी 1/3 1/3 1/3 ये वाली हमारी मात्रा होनी चाहिए। सो अर्थात ये जितने भी व्यसनों वाली चीजें हैं जिसमें हम इनको एडिक्शंस कहते हैं, उन चीजों को प्लीज अवॉइड करना पड़ेगा ताकि आप अपनी GERD को कंट्रोल कर सकें। नंबर 4 आता है कि एकदम भोजन के उपरांत आपको लेटना नहीं है। खाना खाया और सोफा में जाके लेट गए, खाना खाया बिस्तर में लेट गए और मोबाइल पकड़ लिया। ये चीज करने से एकदम आपकी जो फूड पाइप है वो, क्योंकि ताजी ताजी वो उसका ओपन क्लोज हुआ होता है, वो एकदम ढक्कन ना बंद होकर के पीछे की तरफ को रिफ्लक्स आना शुरू हो जाती है, तो आप GERD से ग्रसित होते हैं। अर्थात भोजन के उपरांत कम से कम 100 कदम जरूर चलिए, और अगर नहीं चलना है तो एटलीस्ट आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे बैठिए, या फिर आप थोड़े समय के लिए खड़े हो सकते हैं। और भोजन के एकदम बाद या एकदम पहले आप जल ग्रहण नहीं करेंगे। पहले जल ग्रहण किया फिर भी मान्य है, एकदम बाद आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन में ऑलरेडी समुचित मात्रा में आपके जल होता है। तरीदार सब्जी होती है या दाल होती है या जो आपने अपनी रोटी या चावल बनाए होते हैं या दही लिया होता है, उसमें कम से कम आपके साथ में समुचित मात्रा में जल होता है, तो वो आप उसको अवॉइड कीजिए कि आप अपना पानी लें। और कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट के बाद में कोई भी डिटॉक्स वाटर, जैसे कि मैं आगे डिस्कस करूंगी स्पेसिफिकली पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, लेमन, खसखस, इस तरह के जल जो हैं वो आप ऐसा कोई वाटर बना करके आप हाफ ऑफ द कप लाइक 100 ml आप उसको ले सकते हैं। देन कम्स द 5th, आपको जब भी भोजन करना है, देखिए हमने पुरातन जमाने में कैसे बैठते थे हम भोजन करने के लिए, चौकड़ी मार करके या फिर वज्रासन में। और भोजन से पूर्व आपको पता है हम खाना कैसे खाते थे, पोर बनाकर, हाथों की पोर मुद्रा बना करके, तो इस मुद्रा के द्वारा ही हम भोजन करते थे। तो अब आप क्या करेंगे, आप चम्मच से खा रहे हैं, आप हाथ से खा रहे हैं, आपकी चॉइस है, पर कोशिश कीजिए कि आप हाथ से खाएं। तो उससे पहले आप व्यान वायु मुद्रा कर लेंगे। आप अपनी दोनों फिंगर्स को, मिडल वाली दोनों फिंगर्स को थंब के साथ में मिला करके भोजन से पूर्व जस्ट 1 से 2 सेकंड के लिए आप व्यान वायु मुद्रा जरूर कीजिए। 1 से 1 मिनट के लिए आप इसको 7, 8, 10 बार रिपीट कीजिए, छोड़ दीजिए, पुनः कीजिए। और उसके पश्चात आप, जैसे हमारा मुर्गा साउंड करता है ना कुट 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 की, आपने देखा है कैसे आपकी हेन जो है वो कितना सॉलिड एग देती है, कैसे उसकी कैल्शियम चारों तरफ से डिपोजिशन होती है। तो उसी प्रकार से अगर आपको अपने भोजन, अपने शरीर को इतना सॉलिडिफाइड बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है, तो आपको कुट 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 की ध्वनि करनी है। जैसे व्यान वायु मुद्रा करी और आपने किया कुट 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 कुट, इस प्रकार से जिस जो आप ये जो वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं नीचे, तो जो आपका ईसोफेजियस स्फिंक्टर में लोअर पार्ट है वो आपका क्लोज होने की तरफ जा रहा है, बिकॉज दैट इज गिविंग द स्ट्रेंथ टू दोज मसल्स। देन कम्स कि अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि हमारा टमी टायर थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप वेट अपना लूज करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज हैवी वेट के साथ में स्टमक जो है वो ऊपर की तरफ को रहेगा, तो GERD होने के चांसेस हमें ज्यादा रहते हैं। तो आपको वेट लॉस के लिए नो डाउट एक बार तो अगर आप अनुशासित भोजन करना शुरू कर रहे हैं, संतुलित भोजन करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप ये करें, बट मेरी फिर भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने सभी मसल्स को, सभी बोन्स को एक प्रॉपर ऑक्सीजनेशन दे सके और फैट पॉकेट्स को गला सकें। मेरी पिछले यूट्यूब वीडियो में आपने देखा है कि वेट लॉस को आसानी से लूज करने के लिए आप किस प्रकार का भोजन प्रयोग कर सकते हैं। सो देन कम्स हमें कुछ चीजें क्या अवॉइड करनी है, जैसे कि कच्चा टमाटर, बहुत ज्यादा लहसुन, बहुत ज्यादा प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सफेद मिर्च और एंड स्पेसिफिकली शिमला मिर्च ऑल्सो। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। बहुत मीठा, स्पेसिफिकली जो जैसे चॉकलेट्स हैं, चोकोफिल्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। जो हमारी ये लॉटे चोकोपाइज एंड ये जितना हम ये बच्चों को देते हैं या हमें भी खाने की आदत होती है कि चॉकलेट मिल्क ले लिया हमने, कोल्ड चॉकलेट ले ली, तो उस प्रकार की आप चीजें अवॉइड करेंगे। कोल्ड कॉफीज अवॉइड करेंगे। इन चीजों को अवॉइड करने से आप जो इरिटेंट्स हैं आपके ईसोफेगस को, फूड पाइप को, वो रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद में आता है कि आपको किस प्रकार से, क्या ऐसी चीज है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी गया, कहीं कुछ खाया भी गया, तो आप क्या करें जिससे कि आप अपने आप को रिलीज कर सकें। तो इसका सबसे अच्छा क्या है, आप अपने थंब से अपने टेम्पोरल्स को दबाएंगे और जो अपनी सारी फिंगर्स हैं उससे अपनी थर्ड आई पे स्मॉल टैप करेंगे।
कीप ऑन टैपिंग ऑन टू योर थर्ड आई एंड अपने जो टेम्पोरल एरिया है इसको आप प्रेस करेंगे, कीप ऑन टैपिंग। एंड इस समय में आप अपने 3 प्राणायाम करेंगे। दिस इज ओनली 2 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जिससे आप देखेंगे कि यू हैव अलाइंड योर सहस्त्रसार चक्र, अजना चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र एंड नाभि चक्र। इन 5 चक्रास को आपने अलाइन किया तो आप GERD से अपने आप को बचाव करते हैं। मैं ये तीनों आपको प्राणायाम बताती हूं। आप यू कीप ऑन टैपिंग ऑन टू योर थर्ड आई, टेक अ डीप ब्रेथ विद द 3 काइंड ऑफ प्राणायाम, जिसमें सबसे पहले आता है आपका वेसल ब्रेथ, या इसको हम स्ट्रॉ ब्रेथ भी कहते हैं। सेकंड आता है स्पून ब्रेथ और थर्ड आता है क्रीम रोल टंग ब्रेथ। तो सबसे पहले क्या आया आपका स्ट्रॉ ब्रेथ। फेस को आप जैसे आपके मुंह में स्ट्रॉ है उस तरह से कर लीजिए। होल्ड द ब्रेथ, रिलीज इट, कीप ऑन टैपिंग ऑन टू योर थर्ड आई। अगेन आई एम शोइंग यू द स्ट्रॉ ब्रेथ, होल्ड इट एंड रिलीज इट। आप देखेंगे कि इससे कितनी ठंडक आपके पूरे नाभि चक्र तक आ रही है। कीप ऑन टैपिंग ऑन टू द थर्ड आई, आपका ध्यान वहां पे केंद्रित रहेगा। सेकंड आप कर रहे हैं स्पून ब्रेथ, टंग को स्पून की तरह फोल्ड करेंगे, अगेन आई एम शोइंग, टंग को स्पून की तरह फोल्ड कीजिए, सांस लीजिए मुंह से और होल्ड कीजिए और नाक से छोड़िए। Keep on tapping your third eye. The third one is the cream roll tongue breath. तो आप क्या करेंगे, टंग को क्रीम रोल की तरह फोल्ड करेंगे। अगेन आई एम शोइंग, टंग को रोल कीजिए, एंड रिलीज योरसेल्फ। इस प्रकार करने से आपने जो स्ट्रॉ ब्रेथ की है, आपने जो स्पून ब्रेथ की है और जो आपने क्रीम रोल टंग ब्रेथ की है, आप देखेंगे कि आपकी पूरी ओरल कैविटी फ्रेशन अप हो गई, आपकी पूरी छाती ईज आउट हो गई है, आपका पूरा नाभि चक्र अलाइंड हो गया है। सो इस प्रकार आप GERD को अपने पास से रिलीज कर सकते हैं। देन कम सम ऑफ द हर्ब्स जो आपके घर में यूजुअली अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ हर्ब्स को मैंने आपको प्रेजेंट भी किया है। किशमिश आपके पास रेगुलरली होनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि एसिडिक लेवल बढ़ रहे हैं, कहीं आपको लगे कि हार्ट बर्न हो रहा है, आप किशमिश मुंह में रख के उसको सिर्फ उसके रस का पान कीजिए, उसको पीजिए। आपके पास कार्डामोन होनी चाहिए। आप इलायची का पानी, जिस प्रकार से हमने ये बनाया है, इसमें थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी एलोवेरा के क्यूब्स हमने डाले हैं और इसको हमने हर्बल वाटर को बनाया है। आपके पास चिया और सफेद तिल होने चाहिए, उनका मिक्सचर कॉम्बिनेशन होगा, आप उसको डेफिनेटली ले सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। आपके पास मुलेठी होनी चाहिए, मुलेठी का पानी बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स में आप कोशिश कीजिए कि देसी केला या केले की सब्जी या कच्चे पपीते की सब्जी आप ले सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको एसिडिटी से, आपको GERD से रिकवर कर सकती है। जिंजर के साथ में अगर आप थोड़ा सा किशमिश और चिया सीड्स को मिलाते हैं और उसका आप हर्बल टी 2 या 3 बार दिन में लेते हैं, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। ओट्स और किशमिश को आप ठंडे दूध के साथ में मिलाकर लेते हैं या लस्सी के साथ में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको GERD में, रिफ्लक्स में अंतर मिलेगा। फ्रेश एलोवेरा लीजिए और इसका स्मॉल क्यूब्स बनाइए, स्मॉल क्यूब्स लाइक राजमा के दाने के बराबर, और उसको मुंह में रखिए। जैसे आप किशमिश का रस पान कर रहे थे, थोड़ा सा कड़वा होता है, इसको आप हल्का सा हनी के साथ में मिला सकते हैं और इसको आप मुंह में रखकर इसका रस पान कीजिए। आप फाइंड आउट करेंगे कि आपकी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है वो खत्म होती आपको नजर आ रही है। लास्टली रहता है हमारी 16वीं विधि जिससे हम अपने GERD को रिकवर कर सकते हैं, वो रहती है मेडिटेशन। मेडिटेशन के 3 वेज है, मैं तीनों वेज आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, उनको कीजिए विद योर ब्यूटीफुल साउंड ऑफ एनी मेडिटेटिव फेज, तो आप उससे अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। सबसे पहले आती है शंख मुद्रा। राइट थंब लेफ्ट हैंड से क्लोज, जो आपकी मिडल फिंगर है उसको आप अपने नकल्स पे रखिए, थंब के साथ में यूनाइट कीजिए और इस प्रकार से शंख मुद्रा।
अपने हृदय चक्र के सामने रख करके बिल्कुल ध्यान आपकी थर्ड आई पर, आपके मैसेटर स्माइलिंग मसल्स को ओपन अप करके जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज इट आउट। कोशिश कीजिए 5 से 7 बार आपको महसूस होंगे आपके रोमकूप खुल रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ इन कर रही है, बेटर ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है आपके एसिड को। सेकंड आता है आपका, आप अपने दोनों ज्ञान मुद्रा में आइए और ज्ञान मुद्रा को आप अपनी आईज के साथ में पास में रखिए और स्लोली इसको लाते हुए आप इसको अपने चश्मे की तरफ ब्यूटीफुली अपने पास लाएंगे। कीप ऑन टेकिंग द डीप ब्रेथ। जब आप मिडल में यूनाइट कर लें, आंखें खोलिए और अपनी ज्ञान मुद्रा से अवलोकन कीजिए अपने अंदर की ब्यूटीफुल एनर्जीज को। मेडिटेट कीजिए अपने आप को, ईज आउट कीजिए। थर्ड आता है आपका थंब अपनी थर्ड आई के ऊपर और आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपके क्राउन चक्र के ऊपर। सो यू मेक अ ब्यूटीफुल पीकॉक मोड ऑफ योर हैंड। राइट हैंड से भी कर सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड से भी। टेक अ डीप ब्रेथ and do the Brahmari pranayam. Close mouth, Om chanting. देखिए कैसे गायब होगी आपकी GERD। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए। आई होप कि आपको ये बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल होगा। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू। ट्राई दिस और अपने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को कहिए बाय बाय।